दोस्तों, क्या आप भी कभी फ्लाइट या जहाज़ पर जाते हैं तो कुछ ऐसे अल्फाज या जुमले सुनते हैं जिनको समझने में आपको मसला होता है और आप ये चाहते हैं कि इनका मतलब जान लें और दुनिया की किसी भी फ्लाइट पर बआसानी और कॉन्फिडेंस के साथ ट्रैवल कर सकें। तो इसको हमने एक सीरीज में तकसीम किया हुआ है, जिसमें हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था टिकट में इस्तेमाल होने वाले अल्फाजों के बारे में। दूसरी वीडियो में हमने डिस्कस किया था एयरपोर्ट्स में इस्तेमाल होने वाले अल्फाजों या जुमलों के बारे में, जबकि इस तीसरी वीडियो में हम बात करेंगे जहाज़ या फ़्लाइट में जो अल्फाज या जुमले बोले जाते हैं इनके बारे में। बंगश इन्फो टीवी में खुशामदीद। तो सबसे पहले जिस लफ्ज़ के बारे में बात करेंगे वो है क्रू। तो बोर्डिंग के टाइम पर जैसे ही आप जहाज़ में एंटर होते हैं तो सबसे पहले सामना आपका एयरलाइन स्टाफ से होता है। इनको कहते हैं क्रू। क्रू वो सारा स्टाफ होता है जो जहाज़ पर पैसेंजर्स के साथ सफ़र करता है, चाहे वो मर्द हों या औरत और या फिर पायलट। इन सारों को क्रू कहा जाता है। फिर इन क्रू को अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे कि कॉकपिट क्रू। चूँकि जहाज़ के अगले हिस्से को जहां पायलट बैठते हैं इस जगह को कॉकपिट कहा जाता है, तो पायलट जो कि जहाज़ चलाते हैं इसी मुनासबत से इनको कॉकपिट क्रू कहा जाता है। कैबिन क्रू या फ्लाइट अटेंडेंट, जबकि वो स्टाफ जो पैसेंजर्स की खिदमत करते हैं इनको कैबिन क्रू या फ्लाइट अटेंडेंट कहा जाता है। कैबिन क्रू और फ्लाइट अटेंडेंट का लफ्ज़ मर्द और औरत दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। फिर इनको जब जेंडर के हिसाब से तकसीम किया जाता है तो इनके नाम भी मुख्तलिफ हो जाते हैं। एयर होस्टेस, इस नाम से तो हर कोई वाकिफ़ होगा। जहाज़ पर जो फीमेल स्टाफ होता है इनको कहते हैं एयर होस्टेस, जबकि जहाज़ पर वो मेल स्टाफ जो पैसेंजर्स की खिदमत करते हैं इन्हें स्टीवर्ड कहा जाता है। डोर क्लोज्ड, जब सारे पैसेंजर्स बैठ जाएं और डिपार्चर का टाइम हो जाए तो जहाज़ के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इसको कहते हैं डोर क्लोज्ड। सीट बेल्ट, जब आप फ्लाइट में सीट के ऊपर बैठते हैं तो टेक ऑफ या लैंडिंग के टाइम पर जो पट्टी पहनी जाती है इसे सीट बेल्ट कहते हैं। डिपार्चर या टेक ऑफ, अक्सर लोग इन दो लफ्ज़ों में कंफ्यूज होते हैं कि डिपार्चर और टेक ऑफ कहाँ बोला जाए। तो डिपार्चर का मतलब है कि जब जहाज़ में सारे पैसेंजर्स बैठ जाएं और जहाज़ के दरवाजे बंद हो जाएं और जब जहाज़ की रवानगी का टाइम हो जाए तो इसको कहते हैं डिपार्चर। और जो टाइम टिकट पर लिखा होता है दरअसल यही टाइम होता है जिसे डिपार्चर टाइम कहते हैं। जबकि टेक ऑफ का मतलब है कि जब जहाज़ रनवे से ऊपर उड़ जाए यानी हवा में उड़ जाए तो इसको कहते हैं टेक ऑफ। क्रूज या क्रूज लेवल, जब फ्लाइट इस ऊंचाई पर पहुंचे जहां इसने सैकड़ों किलोमीटर एक ही लेवल पर जाना हो तो इसको कहते हैं क्रूज या क्रूज लेवल। याद रहे कि ये लेवल हर जहाज़ और फासले के हिसाब से मुख्तलिफ होता है, यानी कि 29,000 से लेकर 41,000 फीट तक जहाज़ ऊंचाई पर जा सकता है। ऑटो पायलट, और जब जहाज़ क्रूज़ लेवल पर पहुंच जाए तो एक वक्त आता है जब जहाज़ एक ही रूट पर कई किलोमीटर या कई 100 किलोमीटर तक परवाज करता है, तो ऐसे में पायलट अपनी आसानी के लिए इसे ऑटोमेटिक मोड पर डाल देता है, जिसकी वजह से ये जहाज़ खुद से डिसाइड करता है कि कैसे जाना है। तो इसको कहते हैं ऑटो पायलट। इन फ्लाइट सर्विस, फ्लाइट पर जो पैसेंजर्स को खाना पीना या एंटरटेनमेंट का सामान मिलता है इसको इन फ्लाइट सर्विस कहते हैं। ये सर्विस हर एयरलाइन और हर क्लास के हिसाब से अलग होती हैं। वेजिटेरियन मील या वेज मील, अगर कभी आपने जहाज़ पर सफ़र किया हो तो आपसे ये लाजमी पूछा गया होगा कि खाने में आप क्या खाएंगे, वेज या नॉन वेज मील। तो वो खाना जिसमें गोश्त शामिल ना हो इसे वेज मील या वेजिटेरियन मील कहा जाता है, जबकि वो खाना जिसमें गोश्त शामिल हो इसे नॉन वेज मील कहा जाता है। इन दोनों को इसलिए तकसीम किया गया है कि अक्सर लोग गोश्त नहीं खाते या इनके मजहब में गोश्त खाने की ममानियत होती है। मेडिकल असिस्टेंस, फ्लाइट के दौरान अगर किसी पैसेंजर या क्रू को कोई हेल्थ इशू हो जाए या इसकी सेहत ख़राब हो जाए तो इसकी मदद या इलाज को कहते हैं मेडिकल असिस्टेंस। टर्बुलेंस, अगर आपने कभी जहाज़ पर सफ़र किया हो तो आपने जहाज़ में दौरान फ़्लाइट कभी झटके महसूस किए होंगे या ऐसे लगा होगा कि जहाज़ हिचकोले खा रहा है, तो जहाज़ के इस तरह हिलने को टर्बुलेंस कहा जाता है। स्मूथ फ्लाइट, और अगर ऐसी फ़्लाइट जिसमें टर्बुलेंस ना हो और आराम से अपनी मंजिल पर पहुंच जाए तो इसको कहते हैं स्मूथ फ्लाइट। लैंडिंग, और जब जहाज़ अपनी मंजिल पर पहुंच जाए और जब रनवे को टच करे तो इसको कहते हैं लैंडिंग। पार्किंग, और जब जहाज़ टर्मिनल के पास पहुंच जाए जहां पर पैसेंजर्स और बैगेज वगैरह उतरता है तो यहां पर जहाज़ के रुकने को कहते हैं पार्किंग।
तो दोस्तों अब अगर आप जानना चाहते हैं टिकट में इस्तेमाल होने वाले अल्फाजों के बारे में या एयरपोर्ट में इस्तेमाल होने वाले अल्फाजों या जुमलों के बारे में, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, यहाँ पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। अब अपने मेज़बान मेराज शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।